क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 सही 1/3% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60%, लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो क्लास में कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत अनुपस्थित है। तो देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, एक क्लास में छात्रों की संख्या में 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% क्या है, 83 सही 1/3% लड़कियां बाकी लड़के। तो देखो 83 सही 1/3% की मीनिंग क्या हुई, सबसे पहले बताइए 83 सही 1/3% की मीनिंग। तो 83 सही 1/3 आपको पता है 1/6, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3, तो 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 83 सही 1/3, 5/6। तो कहना क्या है, टोटल कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट। तो देखिएगा टोटल छात्र कितने हो गए आपके, 6। टोटल छात्र कितने हो गए आपके यहाँ से 6, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 6, तो 6 में से 5% क्या है, लड़कियां। 6 में से क्या है, 5% क्या है, लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हो गई, आप बोलोगे 6, तो लड़के कितने हो जाएंगे, टोटल लड़कियां 6 नहीं, टोटल कितने हैं, टोटल छात्र हैं आपके 6, तो 6 में से 5 लड़कियां हो गई, 6 में से 5 क्या हो गई आपकी गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 1, आप बोलोगे 1। तो इसमें कोई मिस्टेक मत कर देना। आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितने परसेंट अनुपस्थित है, कितने परसेंट एब्सेंट है। तो एब्सेंट पूछा है तो हमें चाहिए एब्सेंट, हमें चाहिए एब्सेंट। तो कितने, यदि लड़कों की संख्या का 60% प्रेजेंट है तो एब्सेंट कितना होगा, 40%, ठीक है। यदि लड़कों की संख्या का, तो ये लड़कों की संख्या का 40% एब्सेंट होगा। लड़कियों पर आइए, और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, 80% मौजूद है तो एब्सेंट कितना होगा, 20%। तो क्लास में कुल छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत अनुपस्थित है। तो कुल पूछा है, मतलब एक तरह से आपका कंबाइंड परसेंटेज पूछिए, एक तरह से आपकी कंबाइंड परसेंटेज पूछिए। तो आप अब आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप क्या एज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें लगाने जा रहे हैं डेविएशन मेथड, एवरेज मेथड। तो आप कुछ भी एज्यूम कर लो, आप बोलो 25, चलो 25 कर लेते हैं, 25% एज्यूम कर लेते हैं। तो 25%, 20 से 25% कितना ज़्यादा है, या 25 20 से, या ऐसे देख लो 25 लाने के लिए 20 कितना कम है, ठीक है। तो 20 25 से कितना कम है, 5। 40 25 से कितना ज़्यादा है, 15। तो यहां से आप कर सकते हो 25 प्लस 15 एकम 15। किस में बांटना है, इसमें किस में बांटना है, टोटल में। टोटल कितना है, 5:1 का रेशियो 6 में आपको बांटना है 25%। 25 में से 15 गए तो 10, माइनस का 10/6, 2 पंजे 10, 2 दिया 6, 5/3। तो क्या आ जाएगा आपका 25% माइनस के 5/3। तो 25% माइनस 1 माइनस 2/3, 25 में से 1 गया तो कितना बचा, 24 माइनस 2/3। सब परसेंटेज है, ठीक है। ये सब क्या है, परसेंटेज, सब परसेंटेज में चल रहा है, ये भी परसेंटेज है। तो देखो 24 में से घटाना आपको 2/3, 24 में से घटाना आपको 2/3। तो आपको 24 में से 2/3 नहीं, मत घटाओ, 24 में से घटाओ 1। तो आप घटाइए 24 में से 2/3 की बजाय 24 में से 1। 24 में से 1 जाएगा तो आप बचेगा, आपका बचेगा कितना, देखो इधर लिख देता हूँ। 24 में से आपको घटाना है 2/3, ये परसेंटेज है। तो 24 में से 2/3 की जगह आपको घटाइए 1, तो 24 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। 3 में से 2 गए तो कितना हो गया, 23 सही 1/3%। 23 सही 1/3% क्या होगा आपका आंसर, 23 सही 1/3% क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। 5 और 15 में से कुछ भी एज्यूम कर लो। तो जैसे हमने क्या एज्यूम किया था, 20 और 40 में से, 20 और 40 में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कुछ लोग बोले कि सर 30 कर लेते, चलो तो 30 से भी आ जाएगा, इतना ही आंसर आएगा। दिक्कत किस बात की है, हम 30 ले लेते हैं, आपकी श्रद्धा पर चलते हैं। चलो तो हमने एज्यूम कर लिया 30%, हमने एज्यूम कर लिया 30%। तो देखो 20 कितना कम है 30 से, आप बोलोगे 10। 20 कितना कम है, 10। 40 कितना अधिक है, 10, ठीक है। 40 कितना अधिक है, 10। तो 30% क्या किया हमने, एज्यूम किया था, प्लस कितना कम है, 10। तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। तो 5 × 10 माइनस के 50, प्लस इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे 10 से। तो 10 किस में बांटना है, 5:1 के रेशियो में, टोटल में 6 में। तो यहाँ से 30% प्लस 50 में से 10 गए तो माइनस के 40/6, 6 से 7 36, ठीक है। या 2 से काट लो, 2 से 3 बार, 2 से 20, 20/3। तो 30 माइनस 20/3
इससे काट लो, 30 की 18, प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 30 की 18 माइनस 2/3, तो 30 में से 6 जाएंगे, 30 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 24। तो 30 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 24। तो 30 में से 6 गए तो आपके बचेंगे 24। अब देखो 30 में से 6 24 माइनस 2/3, तो मैंने क्या बताया था आपको 24 में से 2/3 नहीं घटाना, आपको 24 में से 2/3 नहीं घटाना, आप 24 में से 1 घटाइए। आप 24 में से कितना घटाइए 1, तो 24 में से 1 आप घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 23, और 3 में से 2 गए तो आप बोलोगे 1/3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 23 ही 1/3%। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हो। क्यों, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो परसेंटेज की आपकी पहली दूसरी क्लास थी जिसमें हमने बेसिक बताया था, तो उसमें हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे।